वाराणसी से सौरभ जी हैं हमारे साथ। सौरभ जी नमस्कार, बताइए क्या सवाल है। ये हमारे पास 1600 के भाव पे इन्फोसिस के 118 शेयर है लास्ट 2 मंथ्स। तो इसको होल्ड करना चाहिए या फिर मतलब क्या फ्यूचर है इसका, कुछ आइडिया इस पे चाहिए था। गौर सर, इन्फोसिस का फ्यूचर आईटी शेयर्स में भी रिजल्ट्स के बाद से थोड़ी थोड़ी रौनक लौटी है। वेल ऐसा है कि इन्फोसिस का बेसिक चार्ट स्ट्रक्चर पॉजिटिव है, उसके बाद हमने एक गिरावट भी देखी है, लेकिन वहां पर वो गिरावट थम गई। 1400 में अब स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन है, अब घबराना नहीं चाहिए। मुझे लगता है फिर अपमूव जो है फिर शुरू हुआ है। कभी कभी वक्त लगेगा, लेकिन मुझे लगता है इन्फोसिस होल्ड के लायक है। होल्ड भी मीडियम टू लॉन्ग टर्म के लिए है। 1800 1900 जाएगा और एक बार 1900 पार करेगा तो और अच्छा मूव मिलेगा, लेकिन फिलहाल स्ट्रक्चर पॉजिटिव है, होल्ड करना चाहिए, इसमें नुकसान नहीं बुक करना चाहिए इन्फोसिस। हाँ, वैसे भी आईटी शेयर्स जो है अब बहुत लंबी करेक्शन के बाद अब थोड़ा सा रुख दिखा रहे हैं। हालांकि अभी गारंटी नहीं है कि आप ऊपर की तरफ चलेंगे, लेकिन कंपनी बहुत अच्छी है, इसमें कोई दिक्कत नहीं। आप होल्ड करिए, अगर आप इन्वेस्टर, कोई आपको चिंता करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। गवा सर रुकिएगा, आप जरा एक कंपनी से बातचीत करते हैं, इंडिया मार्ट से। कंपनी ने अपनी जो है तीसरी तिमाही के जो नतीजे पेश किए हैं उसमें अपफ्रंट आपको रेवेन्यू और प्रॉफिट में थोड़ी ग्रोथ दिखेगी, लेकिन मार्जिन बहुत तेज़ी से श्रिंक किए हैं एक, और दूसरा जो पेड सब्सक्राइबर उनकी संख्या भी गिरी है। तो इसी पे हम बातचीत करेंगे। दिनेश अग्रवाल जी हमारे साथ हैं, कंपनी के फाउंडर हैं, सीईओ हैं। दिनेश सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका सीएनबीसी आवाज़ पर। जी, रेवेन्यू और प्रॉफिट तो ठीक ठाक दिख रहा है, लेकिन ये मार्जिन इतना ज़बरदस्त क्यों गिरा सर? मार्जिन तो मैं जैसा कि आपको 3 क्वार्टर पहले बताया था, ये हमने करीब कोरोना के टाइम पे दोनों लॉकडाउन 1 और लॉकडाउन 2 में 18 महीने तक कोई इन्वेस्टमेंट नहीं की थी, क्योंकि अनसर्टेनिटी बहुत थी, और इस वजह से मार्जिन अनरियलिस्टिकली बढ़े हुए दिख रहे थे उस वक्त। और अब हमने वापस से अगर आप देखें तो मैन पावर में भी काफ़ी इन्वेस्टमेंट किया है, प्रोडक्ट एंड टेक्नोलॉजी मैन पावर में भी काफ़ी इन्वेस्टमेंट किया है, इसलिए मार्जिन अब वापस से प्री कोविड लेवल पे आ गए हैं। और अब यहाँ से धीरे धीरे जैसे पहले चलता था वैसे चलेगा। हाँ, क्वार्टर आपने 400 लोग करीब जोड़े, 350 के आसपास मान लीजिए। हेडकाउंट 350 का आपने इसमें बढ़ाया। तो रियलिस्टिक लेवल क्या है सर मार्जिन का? अगर ये आप करें कि पहले अनरियलिस्टिक था वो जी, तो रियलिस्टिक मार्जिन क्या है? जो प्री कोविड लेवल पे अगर आप देखें तो करीब 25-28% का मार्जिन चलता था। जो मैंने गाइड किया है कि धीरे धीरे आने वाले समय में शायद वो 30-32% के तरफ ट्रेंड करेगा, लेकिन वो साल दर साल अगर आप देखेंगे तो पता लगेगा। क्वार्टर ऑन क्वार्टर पे क्योंकि सीजनैलिटी होती है, क्वार्टर 4 में कॉस्ट ज्यादा होती है, कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेशन ज्यादा होता है, लेकिन रेवेन्यू क्योंकि पीछे से आता है इसलिए मार्जिन कम दिखता है। फिर क्वार्टर 1 में भी थोड़ा सा प्रेशर रहता है, तो वो मार्जिन अगर आप देखेंगे तो सीजनैलिटी को हटा करके अगर आप देखें तो 28% अब ठीक मार्जिन है। अग्रवाल जी, कुछ स्लोडाउन के संकेत दिख रहे हैं क्या? छोटे टाउन्स में, एमएसएमईज के बीच में डिमांड के इश्यूज हैं क्या? तो अभी ये कहना बहुत मुश्किल है, क्योंकि एक तो हमारा जो पोर्टल है वो काफी डाइवर्सिफाइड है अक्रॉस ज्योग्राफी एंड अक्रॉस इंडस्ट्री। और अगर आप देखें तो जब से कोविड का टाइम खत्म हुआ है तब से जो मेडिकल और बाकी चीजों से ईज आउट हुआ है, शॉर्टेज वगैरह से, तो उसकी वजह से अगर आप देखें तो पिछले 5 क्वार्टर से ट्रैफिक मोर और लेस स्टेबल ही है। तो अभी कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी गिरावट कहीं नहीं दिख रही है। अगर होगा तो अगले क्वार्टर में या आने वाले समय में पता लगेगा। नहीं, आपको संकेत तो सर मिल ही रहे होंगे ना, ऑर्डर से, इंक्वायरी से। पेड सब्सक्राइबर क्यों घटे सर? पेड सब्सक्राइबर क्यों कम हुए इतने? पेड सब्सक्राइबर तो ये इस पर्टिकुलर क्वार्टर में स्पेसिफिकली जो है, क्योंकि दशहरा और दिवाली एक ही महीने में था, तो टोटल नंबर ऑफ वर्किंग डेज कम होने की वजह से, जैसा कि मैंने पहले भी गाइड किया है, वो 8000 के आसपास रहने की उम्मीद है और 8000 के आसपास ही रहेगा आगे तक। इंक्वायरीज वो भी कम हुई है, मतलब मार्जिनली अब कम हुई है, बट वो फ्लैट ही है बेसिकली। नहीं दिनेश जी, आप 9 मंथ रेवेन्यू देखिए तो वहां पे भी लोअर एंड पे ही, हायर साइड के लोअर एंड पे है। मैं ये समझने की कोशिश कर रहा हूँ आपके जरिए कि क्या इकोनॉमी में ये जो इन्फ्लेशनरी प्रेशर है, अनएम्प्लॉयमेंट का प्रेशर है, डिमांड का प्रेशर है, वो हर कंपनी के रिजल्ट में दिख रहा है। इवन जो कंपनियां दोनों तरीके के काम में है, यानी
प्रीमियम सेगमेंट में भी है और मास सेगमेंट में। जैसे मैं वो नाम लेके बताता हूँ, कल मैंने मेट्रो ब्रांड शूज़ से बात की तो उन्होंने कहा कि हमारा प्रीमियम माल बहुत बिक रहा है, 3000 से ऊपर जूते बिक रहे हैं, लेकिन 1500 से नीचे वाले स्लो डाउन है। तो ये आपको नहीं दिख रहा, ये आपको अभी ये सेंस नहीं मिल रहा क्या सर? तो अगर आप देखें तो जो इनिशियल इन्फ्लेशनरी प्रेशर था फरवरी से लेकर के जुलाई तक, तो वो फर्स्ट 2 क्वार्टर में दिखा था। उसके बाद अगर आप देखें तो अक्टूबर के बाद से आई थिंक जो हमने इन्वेस्टमेंट किया है पीछे, उसकी वजह से हमको शायद उतना प्रेशर नहीं मालूम हो रहा है। आने वाले टाइम में होगा तो फिर बताएं। ओके दिनेश सर, बहुत बहुत शुक्रिया जुड़ने के लिए और क्लैरिटी से बात हमें बताने के लिए। नेक्स्ट क्वार्टर में लोग फिर से एक बार देखेंगे कि तस्वीर किस तरीके से बनती है। बहुत बहुत शुक्रिया सर। वापस गाबा जी के पास आते हैं। गाबा सर, इंडिया मार्ट का शेयर आपके सामने है जी, 1.5% ऊपर, चार्ट पे कैसा दिख रहा है? पर ठीक ही नजर आता है। काफी गिरावट हुई फ्रॉम 9600 टू 4500, 50% तो हो गया, लेकिन अभी ठीक ही नजर आता है। लेकिन एक क्रूशियल लेवल है 4000, मैं कहूंगा क्रूशियल लेवल एक्चुअली है, वेल कहाँ गया, यस करीब 3700 का। अगर वो ब्रीच हो जाएगा तो एक और गिरावट आएगी, लेकिन रेंज बाउंड है, ना स्ट्रेंथ नजर आती है ना वीकनेस नजर आती है इन अ डाउन मूव। तो नब भी डाउन मूव प्रीवियस मूव होता है, हम उसको रिस्पेक्ट करते हैं। तो अब तक मैं कहूंगा स्लाइटली स्लगिश है। बाउंस करे तो जगह अच्छी है, लेकिन करना इंडिया मार्ट को है, ना करे तो अब तक स्लाइड हो सकता है। चलिए दर्शक को जोड़ते हैं। मनोज जी को रायपुर से जुड़ रहे हैं हमारे साथ। मनोज जी बताइए क्या सवाल है आपका? जी नमस्ते जी। मैंने आईओसी के शेयर परचेज किए हुए इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन के एट 82.30। ओके, क्या सजेशन? ट्रेडिंग के लिए लिए कि इन्वेस्टमेंट है? जी, ट्रेडिंग के इरादे से लिए थे या निवेश के लिए? ट्रेडिंग के इरादे से लिए हुए सर। कितने दिन का व्यू है आपका? एटलीस्ट अ मंथ। गावा सर, 1 महीने के लिए आईओसी का क्या नजरिया बनता है आपका? 1 महीने के लिए आईओसी, वेल मुझे लगता है कि ठीक ही नजर आता है। इनफैक्ट एनर्जी स्टॉक में थोड़ी बढ़त नजर आती है। अभी 83 के आसपास ट्रेड कर रहा है, स्टॉप लगाना पड़ेगा 75-80 का जोन। अब वो ऑन है, हो सकता है 90-95 भी जा सकता है, वहां पर एक बार प्रॉफिट बुकिंग आएगी। ओके मनोज जी, आपने स्टॉप लॉस लगाया है? नो सर। क्यों? सर फर्स्ट टाइम ट्रेडिंग किया तो ज्यादा नॉलेज नहीं था, इसलिए स्टॉप लॉस नहीं लगा पाए। सर नहीं लगा पाएगा मतलब ये थोड़ी कि कोई एक बार नहीं लगा तो लग नहीं सकता है। आप अभी भी 90 पैसे प्रॉफिट में है, आपने सुन लिया वो गाबा जी ने बताया है, तो आप स्टॉप लॉस जरूर लगाइए, वरना ये ट्रेड आपका नेगेटिव भी हो सकता है। ये आप लोग मतलब पता नहीं क्यों ये गलती करते हैं। जहाँ से भी आप सीख रहे हैं उनसे पूछिए कि स्टॉप लॉस क्यों नहीं बताते आप लोग। इसलिए मैंने आपसे पूछा था कि आप ट्रेडर है कि इन्वेस्टर हैं। अगर आप ट्रेडर हैं तो स्टॉप लॉस ज़रूर लगाइए, वरना नुकसान हो जाएगा आपका कभी भी। बता दें कि मनी कंट्रोल पर दिए गए विचार एक्सपर्ट्स के अपने निजी विचार होते हैं। वेबसाइट या मैनेजमेंट इसके लिए उत्तरदायी नहीं है। यूजर्स को मनी कंट्रोल की सलाह है कि कोई भी निवेश निर्णय लेने से पहले सर्टिफाइड एक्सपर्ट की सलाह लें।